सभी को अभिवादन एवं प्रणाम। बच्चों, आज हम हिंदी की पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके रचनाकार हैं श्री शमशेर बहादुर सिंह। यहाँ सीधी एवं सरल भाषा में कवि ने बाल सुलभ कल्पना से चांद के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। संवाद शैली में प्रस्तुत इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की के बातों से ऐसा प्रतीत होता है मानो वह चांद से बातें कर रही हो। कविता के बोल इस प्रकार हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जरा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। यहाँ चिट्टा का अर्थ है सफ़ेद, तिरछा का अर्थ है टेढ़ा। भाव यह है कि 10-11 वर्ष की उस बच्ची को चांद दुग्ध धवल उज्जवल चांदनी से पूर्ण गोल मटोल और गोरा चिट्टा दिखाई देता है, जिसे देखकर वह कहती है कि हे चांद, तुम पूरी तरह गोल हो, लेकिन फिर भी न जाने क्यों तिरछे नजर आते हो। तुमने सारे आकाश को कपड़ों की भांति पहना हुआ है और यह पोशाक ताड़ों से जड़ित है। तुम्हारे कपड़े में से केवल तुम्हारा गोरा चिट्टा व गोल मटोल मुंह ही नजर आता है। दूसरे पद्य में कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह ने बच्ची की बाल सुलभ कल्पना द्वारा चांद की पोशाक व उसके घटने बढ़ने की परिघटना का वर्णन किया है। कविता के बोल इस प्रकार हैं। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब हैं गोकी, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। चारों सिमत अर्थात चारों दिशाएं चारों ओर, गोकी अर्थात यानी, निरा अर्थात केवल, पोशाक वेशभूषा। तात्पर्य यह है कि छोटी बच्ची कहती है कि हे चांद, तुमने अपनी पोशाक गोलाई के आकार में पूरे आकाश में फैलाई हुई है, लेकिन फिर भी तिरछे नजर आते हो। तुम भी खूब हो, हमें मूर्ख मत समझो, हम जानते हैं कि तुम्हें घटने बढ़ने की बीमारी है। भाव यह है कि चांद की चांदनी चारों ओर फैली है। चांद ने चांदनी के रूप में अपनी पोशाक को चारों ओर फैला रखा है। बच्ची को चांद तिरछा नजर आता है, अतः इस तथ्य को उजागर करते हुए कहती है कि तुम बनते तो हो पर हो तिरछे ही, अर्थात हम तुम्हें खूब जानते हैं, हमें बुद्धू मत समझो, हम जानते हैं कि तुम अपनी घटने बढ़ने की बीमारी के कारण ही तिरछे नजर आते हो। यहाँ बच्ची के चांद के खगोलीय परिघटना के ज्ञान की कमी भी साफ झलकती है। तीसरे पद्य में कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह जी ने चांद के कृष्ण पक्ष अर्थात अमावस्या तथा शुक्ल पक्ष अर्थात पूर्णिमा के बारे में बताया है कि कैसे कृष्ण पक्ष में चांद घटता चला जाता है और शुक्ल पक्ष में चांद बढ़ता चला जाता है। कविता के बोल इस प्रकार हैं। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए, बिल्कुल गोल। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। शब्दार्थ है दम लेना अर्थात विश्राम करना। बिल्कुल गोल के दो अर्थ हैं, एक लुप्त हो जाना और दूसरा गोल आकार धारण करना। यहाँ काव्यांश में छोटी बच्ची चांद पर कटाक्ष करते हुए कहती है कि तुम्हारा कोई जवाब नहीं, तुम घटते हो तो घटते ही चले जाते हो और बिल्कुल समाप्त होकर अर्थात लुप्त होकर ही दम लेते हो। दूसरी ओर बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो, तुम्हें तो यही घटने बढ़ने की लाइलाज बीमारी है। भाव यह है कि आकाश में दिखाई देने वाला चांद सदा एक सा नहीं रहता, वह आकार में घटता और बढ़ता रहता है। वह जब घटना शुरू करता है तो घटता ही चला जाता है, और एक दिन ऐसा आता है कि वह बिल्कुल छिप जाता है, और जब बढ़ने लगता है तो बढ़ता ही चला जाता है जब तक पूरा गोल ना हो जाए। उसका यह रोग साधारण नहीं है, यह बीमारी लाइलाज है। अतः हे चंदा मामा, तुझे दूर से ही सलाम।